आगे 10वां वाला देखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि आपका सवाल नंबर 8 है। इस तरह सवाल 8 नंबर जो सवाल है एक दो बार फाइनल में आया हुआ है। हाँ 7 नंबर व्यास वाला 7 नंबर सवाल देखेंगे। पहले बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। बोलता है बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ये भी वृत्त का व्यास है। ये भी वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र हल्ला नहीं करेंगे। जिसका केंद्र 2,-3 है तथा B का निर्देशांक B के निर्देशांक 1,4 है। ध्यान देंगे यह सवाल पर। क्या सवाल है, बहुत मस्त सवाल समझने में लग रहा है। बोलता है बिंदु ए का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। मतलब बिंदु ए का मान निकालना है आपको। जहां बोलता है ये भी वृत्त का क्या है, व्यास। एक वृत्त बना लीजिए और ये व्यास डाल दीजिए यहाँ ए से कहां तक, बी तक। ये वृत्त का व्यास कहलाया। और व्यास के बीच में ये बीच में केंद्र होता है ना वो, तो उसमें से आपका ये भी जहां ये भी वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2, कितना है 3। तो यानी कि वो का मान दे दिया है 2,-3। उसमें से B का निर्देशांक भी दिया। B का मान कितना दिया 1, किसका मान निकालना बोलता है ये का। तो ये का निर्देशांक हम लोग मान सकते हैं। ये का निर्देशांक x, क्या y, x, माना कि पहले हम लिखेंगे माना कि ये के निर्देशांक क्या है x, y है। ध्यान दीजिए आप मध्य बिंदु से चलेंगे। अच्छा ये बी के बीच में मध्य में वो नहीं है और वो का मान दे दिया। x का मान कितना दिया है 2 और y का मान कितना दिया है -3 दिया है। तो मध्य बिंदु के सूत्र से चलेंगे। मध्य बिंदु के सूत्र से मध्य बिंदु का सूत्र x बराबर क्या होता है x1 + x2/2 और y बराबर y1 + y2/2। ये जो x है इसका मान दिया है। देखिए फिगर में कितना दिया है 2 दिया है ना। यहाँ कितना रखेंगे 2 और x1 का मान कितना दिया x दिया है। x1 का मान कितना है x है, यहाँ x रखेंगे। और प्लस x2 कितना दिया है 1 दिया बटे 2, y का मान -3 बराबर y1 कितना दिया है y + y2 4 बटे 2। अच्छा 2 के नीचे कुछ नहीं क्या है 1 से गुना करेंगे x + 1 तो क्या होगा x + 1 ही होगा। और 2 को 2 से गुना कीजिए 4 कॉमा। अब 3 के -3 के नीचे 1 है, फिर 1 से गुना करेंगे y + 4 तो क्या होगा y + 4 और -3 गुना 2 -6। इसमें इसलिए x बराबर मान +1 को इधर ले आएंगे 4 - 1, 4 में 1 चला के कितना बचा 3। इसमें भी उसी तरह करेंगे y बराबर -6 है, +4 को इधर ले आइए -4 -6 और -4 -10। ये x और y किसका मान है निर्देशांक ये का मान है x y नहीं है। अतः निर्देशांक ये बराबर क्या लिखेंगे निर्देशांक ये x, y माने थे। x, y कितना निकला x का मान 3 और y का मान -10। तो 3, कितना हो गया 10 हो गया आंसर। 3, -10। चलिए इसको उतारिए। ये कॉमा है बीच में, ये बीच में क्या है कॉमा है। कॉमा को छोड़ना नहीं है आपको, यहां तक आपको कॉमा देते रहना। देंगे सवाल नंबर 8
यदि ए और बी क्रमशः एक्सरसाइज 8.2 का 8 नंबर सवाल, यदि ए और बी क्रमशः ए का मान दिया -2,2 और बी का मान 2, -4 हो तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। P बिंदु का निर्देशांक निकालना है ताकि AP बराबर दिया है 3/7 AB हो और P रेखाखंड AB पर क्या हो, स्थित हो। ध्यान दो, ये और यहाँ B है, AB पर P रेखाखंड यही मान लीजिए कहीं ये स्थित है P रेखाखंड। ये का मान दे दिया है -2, -2 और B का मान 2, -4। P रेखाखंड AB पर स्थित है, P का मान निकालना है। हमको मालूम करना होगा सबसे पहले M1 और M2, यहाँ अनुपात होता है ना, M1 अनुपात M2, ये मालूम करना। कैसे करेंगे, यहाँ से देखिए दिया है AP बराबर कितना दिया है, AP बराबर 3/7 ये भी है। अब यहाँ ध्यान देंगे AP ये बट्टा के नीचे कितना है 7 से AP को गुना कर देंगे कितना होगा 7 AP होगा। और यहाँ कितना AB हो गया 3 AB। अब AB को देखिए A से B को कितने भागों में बांटा गया, 2 भागों में, AP प्लस BP बटा गया ना, तो वहां हम बांटेंगे उसी तरह। 7 AP बराबर यहाँ 3 को गुना में लिखेंगे, 3 के बाद AB को 2 भागों में बांटिए, AP प्लस क्या BP, दोनों को जोड़ देंगे, ये भी नहीं बनेगा। फिगर से हम चले 7 AP बराबर 3 को AP से गुना कीजिए, 3 AP 3 को BP से, 3 BP। आप 3 AP को 7 AP तरफ ले आइए, -3 AP नहीं होगा, बराबर यहाँ कितना बचा 3 BP। अब 7 AP में 3 AP घट जाएगा, कितना AP बचेगा 4 AP बचेगा, बराबर 3 BP। तो AP बटा BP, AP बटा BP बराबर क्या लिखेंगे, AP का गुणांक कितना है 4, तो यहाँ आएगा 4, तब ना 4 गुना AP 4 AP का लाएगा। और BP का गुना कितना है 3, तो यहाँ आएगा 3। अब A से P तक कितना आया, देखिए यहाँ बटा किसके बराबर 3 है, A से P के बराबर में कितना है 3 और B से P के बराबर में कितना है, आने की इसको आप अर्थात में M1 प्लस M1 बटा M2 लिख सकते हैं। M1 बटा 2 भागों में बटा जी, M1 का मान हो गया 3 और M2 का मान 4। यहाँ M1 मालूम हो गया और M2 मालूम हो गया। हमको x1 y1 x2 y2 दिया है, तो क्या P का मान विभाजन सूत्र से नहीं निकलेगा, आराम से निकलेगा। विभाजन सूत्र लगाएंगे Px, y बराबर M1 x2 प्लस M2 x1 क्या बट्टे प्लस M1 प्लस M2, y के लिए M1 y2 प्लस M2 y1 बट्टे M1 प्लस M2, और मान रखेंगे। तब चलिए इसको उतारिए, अनुपात मालूम हो गया हमको। अब हमको याद करना है विभाजन सूत्र से सिर्फ बिंदु P का मान। देखिए हमारे पास M1 M2 मालूम हो गया, विभाजन सूत्र हम लगाएंगे, बिंदु P का निर्देशांक निकालेंगे। P का निर्देशांक पूछ रहा निकालने के लिए क्वेश्चन में, तो सबसे पहले हम P का निर्देशांक ज्ञात करने के पहले हमको विभाजन सूत्र का पहले फार्मूला लगाएंगे। विभाजन सूत्र से किसका मान निकालेंगे, Px, y का M1 x2 प्लस M2 x1 बटे M1 प्लस M2, y के लिए M1 y2 प्लस M2 y1 बटे M1 प्लस M2। अब कितना है आपका, देखिए यहाँ मान M1 x2, M1 का मान कितना आ गया 3 आ गया, 3 गुना x2 कितना है x2, ये है x1, x2 कितना है 2 प्लस M2 4 गुना x1 कितना है x1 y1, x1 कितना -2, M1 प्लस M2 3 प्लस कितना 4, अब M1 y2, M1 का मान कितना है 3 है और y2 का मान कितना है
ये है y1 ये y2 माइनस कितना -4 और y1 -2 है ना, -4 और -2 -4 प्लस m2 4 और y1 कितना था -2। अब जो है सो मान रखेंगे m1 बटा m1 प्लस m2, m1 का मान 3 प्लस 4। अब देखिए यहाँ 3 दूना कितना हो गया 6, 4 के आगे प्लस है 2 के आगे माइनस है, माइनस प्लस 4 गुना -2, 4 दूना -8 और 4 और 3 7, -4 गुना 3 -8 दिया 12 और प्लस 4 गुना -2 -8, 4 3 7, -8 में 6 चला गया, माइनस कितना बचा 2/7 और -12 और -8 -20/7। ये हो गया विभाजन बिंदु का निर्देशांक, ये आंसर हो गया। चलिए हमारे YouTube के माध्यम से जो भी विद्यार्थी ऑनलाइन वीडियो देखते हैं कृपया हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।